ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा पर हमारा विशेष कार्यक्रम आपकी सेहत, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं थायराइड के ऊपर और हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सुनीता गुप्ता हमारे साथ बनी हुई हैं। नंबर हमारे आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉल करके डॉक्टर सुनीता गुप्ता से थायराइड के बारे में आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं और उसका उपाय जान सकते हैं। डॉक्टर सुनीता गुप्ता, ये प्रेगनेंसी में हम खास तौर पर देखते हैं, अक्सर डॉक्टर सजेस्ट भी करते हैं, लेकिन क्यों ज़रूरी होता है कि आप प्रेगनेंसी में थायराइड टेस्ट कराएं ही? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इनफैक्ट कंसीव करने से पहले ही आपको थायराइड का टेस्ट एक बार कराना चाहिए। पहले तो सबसे पहले कंसीविंग में भी आपको डिफिकल्टी हो सकती है अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है जी। और अगर आप बाई चांस कंसीव कर जाते हैं और थायराइड की प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं होती तो बच्चे की मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो इसलिए हमें हर ट्राइमेस्टर में हर 3 मंथ्स के बाद TSH थायराइड जो स्क्रीनिंग है वो बहुत ज़रूरी टेस्ट है। अगर आप इसे नहीं कराएंगे तो बच्चे का प्री मैच्योर बर्थ भी हो सकता है, कम वेट का बच्चा भी हो सकता है, इवन अबॉर्शन भी हो सकता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी में आप इस टेस्ट को जरूर ही कराएं। जी। हमारे साथ राजेश शर्मा जी हैं, हमारे एक दर्शक हैं इस समय फोन लाइन पर। आपका बहुत स्वागत है, बताइए। अरे नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताइए। आपकी टीवी की, राजेश जी आपकी टीवी की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दीजिए या टीवी से दूर आ जाइए, फिर आप बात कीजिए। डॉक्टर सुनीता मैडम का और इंडिया न्यूज हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इन्होंने अच्छा मुद्दा उठाया है। तो डॉक्टर साहब, मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरे को थायराइड है, हाइपोथायराइड है और मैं टीचर हूँ, मैं टीच करता हूँ जी। और मैं लगातार 1 साल से मेडिसिन यूज कर रहा हूँ, सोडियम थायरोक्सिन 100 mg। तो लगातार मैं उसको चेक करवा रहा हूँ थायराइड को, लेकिन ये कम ही नहीं आ रहा। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये मेडिसिन मेरी बंद नहीं होगी, चलती रहेगी और इसका कोई परमानेंट इलाज है क्या? जी। मैं थायराइड में नियरली 30 ईयर का हूँ और मैं मेल हूँ। थायराइड का अगेन इलाज है पर मेडिसिन से ही है। आपको एक्सटर्नली वो हार्मोन जो आपकी बॉडी नहीं बना रही है आपको ऊपर से देना ही होगा। अगर आप उसको नहीं करेंगे तो अगेन आपको वो सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये बात ध्यान में बहुत ही रखनी ज़रूरी है कि अगर आपका परमानेंट थायराइड की प्रॉब्लम है, अगर आपकी बॉडी में एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ अगर आपका टेस्ट डॉक्टर ने नहीं करवाया तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको ये लाइफ लॉन्ग ही मेडिसिन लेनी पड़ेगी। और इस मेडिसिन को लेने का तरीका जो होता है वही बेस्ट, जो एम्प्टी स्टमक आपने खाली पेट ये दवाई लेनी है, आधे पौने घंटे तक कुछ नहीं खाना है। कई पेशेंट हम देखते हैं जो ये प्रिकॉशन ध्यान में नहीं रखते तो उनकी डोज बढ़ती जाती है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप खाना 15-20 मिनट में चाय ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखिए अगर आप चाहते हैं कि डोज कम से कम रहे। और बाई चांस अगर आप एक दिन डोज मिस भी कर देते हैं तो इसका हार्मोन का जो हाफ साइकिल है वो लंबा होता है, तो अगले दिन आप 2 भी मेडिसिन ले सकते हैं, पर आपको एक दिन भी मेडिसिन मिस नहीं करनी डॉक्टर की एडवाइस के बिना। जी। अगली दर्शक हमारे साथ है अंजू, आपने गुड़गांव से कॉल किया है। अंजू जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए। जी अंजू जी। हेलो जी अंजू, आपकी टीवी से आप थोड़ा सा दूर आ जाइए और बताइए क्या प्रश्न है आपका। डॉक्टर सुनीता हमारे साथ हैं जी। मेरी सिस्टर है, मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ जी। मेरी सिस्टर है पूना में, उनको 8 साल से थायराइड की प्रॉब्लम है और उनका वेट डे बाय डे बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है जी। 5 साल से थायराइड की प्रॉब्लम है, डे बाय डे वेट भी बहुत रिड्यूस फ्लक्चुएट। थायराइड आपका नॉर्मल रेंज में है या कंट्रोल में है या नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपकी सिस्टर का। जी अंजू, क्या आप सुन पा रही हैं हमें? हाँ जी। डॉक्टर सुनीता आपसे जानना चाह रही हैं, क्या प्रश्न है डॉक्टर आपका? आपकी सिस्टर का जो थायराइड हार्मोन है वो कंट्रोल में है लैब टेस्ट के अकॉर्डिंग या नहीं है कंट्रोल में? मैम कभी तो उनका ज्यादा हो जाता है, कभी फिर कम आ जाता है, फिर थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसे यानी वेरिएबल है। थायराइड की जो मेडिसिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो एवरी 6 वीक्स हमें टाइट्रेट अपनी थायराइड की मेडिसिन को करते रहना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट डोज क्या है जब तक कि आपका TSH नॉर्मल रेंज में ना आ जाए। तो वो वेरिएबिलिटी की वजह से उनका वेट बढ़ रहा है। और दूसरी बात, थायराइड से लोगों को मिथ होता है कि थायराइड से ही वेट गेन होता है, बाकी सब चीज़ों से भी, जैसे इन्होंने बताया कि हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी वेट गेन के कॉजेज होते हैं एंड अदर कॉजेज भी होते हैं जिनसे वेट गेन हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है वो थायराइड से ही वेट गेन हो रहा हो। अगर TSH नॉर्मल है तो थायराइड से वेट गेन का कॉज नहीं है, और कोई प्रॉब्लम के लिए आप उनको इन्वेस्टिगेट कीजिए।
जी, अगली दर्शक कविता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। आपने जींद से कॉल किया है। कार्यक्रम में आपका स्वागत है कविता जी, बताइए। हेलो, जी कविता जी बोलिए, सुन रहे हैं हम आपको। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताइए। मेरे को ना हाइपोथायरॉयडिज्म है। आप थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, आपकी आवाज कम आ रही, थोड़ा ऊंचा बोलिए आप। क्या? मुझे हाइपोथायरॉयड है अच्छा जी। और उसकी वजह से मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, जैसे कि कंसीव हो जाता है पर ग्रोथ नहीं हो पाती चाइल्ड की। ठीक है, डॉक्टर तो- सुनीता आपको बताएंगी। जी हाँ, पूछिए, आप पूछिए, बात पूरी कीजिए शुरू आप। किया है हाँ। इस चीज के लिए। जी तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर कंट्रोल में आ जाता है और उसके बाद अगर कंसीव होता है तो उसके बाद इस दवाइयों का इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा कुछ? ठीक है। अगर आपको प्रेगनेंसी में फर्स्ट 3 मंथ्स में ही थायराइड है और आपने मेडिसिन नहीं ली तो बच्चे पर फर्क पड़ सकता है, क्योंकि पहले 3 मंथ्स बहुत ही क्रूशियल होते हैं बच्चे के ग्रोथ के लिए, थायराइड ग्रोथ के लिए स्पेशली। और जैसे ही आपको प्रेगनेंसी होती है, अगर आपको प्रेगनेंसी से पहले ही थायराइड है तो आपकी डोज 25 to 50% इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अपने आप ही आपको वो डोज बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को भी थायराइड की रिक्वायरमेंट होती है प्लस मदर को भी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप अपनी डोज उतनी ही चलाए जा रहे हैं तो बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। बच्चे को अपने थायराइड हार्मोन के लिए एक्स्ट्रा डोज चाहिए ही चाहिए। तो इसमें आपको अपने रेगुलर गायनी से टच में रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो सके। जी, अगली दर्शक हमारी हैं पूजा और आप अम्बाला से फोन लाइन पर हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है पूजा जी, बताइए। पूजा जी, क्या आप सुन पा रही हैं हमें? आपने अम्बाला से कॉल किया था, आपका कॉल शायद डिस्कनेक्ट हो चुका है। दोबारा आप प्रयास कीजिएगा तब आपसे फिर बात होगी। और डॉक्टर सुनीता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, दर्शक लगातार हमारे कॉल कर रहे हैं हमें। लाल सिंह जी हमारे अगले दर्शक हैं, आपने हिसार से कॉल किया है। आपका स्वागत है लाल सिंह जी, कार्यक्रम में बताइए। लाल सिंह जी, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो। लाल सिंह जी सुन रहे हैं हम आपको, आप अपना प्रश्न कीजिए। ऐसा मैडम, मेरे को 2007 में थायराइड प्रॉब्लम हुई थी। हाँ जी। जी जी। और 2010 तक मैं कंटिन्यू इसकी दवा खाता रहा। अच्छा, उस वक्त मेरी थायराइड बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी मैडम। जी हाँ जी, लेकिन अब फिर मेरा वेट कम, जैसे वेट कम और गर्मी ज्यादा महसूस होना, तो क्या मुझे दोबारा चेक करवाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको बिल्कुल टेस्ट दोबारा कराना चाहिए और फिर से आपका थायराइड का मेडिसिन आपको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने के लिए। अगले दर्शक प्रदीप हमारे साथ हैं, रोहतक से आपने कॉल किया है। प्रदीप जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए। हाँ जी, मैं ऐसा है सर जी, मेरे गले में जो एक ग्रंथि होती है, गले में थोड़ी सोजन है जी। जी हाँ जी, तो इसका कोई परमानेंट इलाज है जी? मैं 50 mg थायरोनोरम। प्रदीप, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, थोड़ा ऊंचा बोलिए। आप फोन को अपने पास कीजिए, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। खाता हूँ जी डेली। जी अब बोलिए। 50 mg की टेबलेट डेली लेता हूँ जी मैं। प्रदीप जी दोहराइए, आप अपनी बात को दोबारा कहिए, क्योंकि आपकी आवाज हम सुन नहीं पाए थे। फिर से बोलिए, आप क्या जानना चाह रहे हैं? ऐसा है जी, मेरे गले में थोड़ी सोजन है और उसमें ज्यादा दिक्कत आती है जी मेरे को। ये महसूस होता है गठरी ज्यादा मोटी होगी। जी तो इसका कोई परमानेंट इलाज है जी? जी इलाज तो मैंने आपको बताया है कि थायराइड हार्मोन ही आपको लेना पड़ेगा, बट किसी किसी को सोजन भी आती है गर्दन पे, जिसको हम गाइटर भी कहते हैं। वो आयोडीन डेफिशिएंसी से हो जाती है। आजकल वो कम होने लग गया क्योंकि गवर्नमेंट ने आयोडाइज साल्ट कर दिए हैं, बट अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में आयोडीन की कमी है तो आयोडीन डाइट में बढ़ा देनी चाहिए, उससे स्वेलिंग कम हो सकती है आपकी। जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। ऋतु नरवाना से हमारे अगली दर्शक फोन लाइन पर हैं। ऋतु जी, आपका स्वागत है, पूछिए क्या प्रश्न है आपका? ऋतु, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? आपसे शायद संपर्क हमारा टूट गया है। तनु हमारे अगली दर्शक फोन लाइन पर हैं, पानीपत से तनु जी, बताइए। सोनीपत से, बताइए तनु जी। हाँ जी सर, ये मेरा जो फैट है वो बढ़ता ही जाता है, टेंशन बहुत ज्यादा रहती है, चिड़चिड़ापन ज्यादा रहता है मुझे। अच्छा, चिड़चिड़ापन आपको रहता है और वेट आपका बढ़ता जा रहा है? हाँ जी, वेट बढ़ जाता है और चिड़चिड़ापन ज्यादा रहता है। ठीक है, तो आइए डॉक्टर सुनीता गुप्ता क्या कहती हैं आपकी समस्या के बारे में, सुनिए।
अगेन हाइपोथायराइड, अगर आपका थायराइड फंक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आपका वजन भी बढ़ जाएगा और आप चिड़चिड़े भी हो जाएंगे, आपका काम में मन भी नहीं लगेगा और आप थकान भी महसूस करेंगे। तो आपने अपना अगर TSH रिसेंटली टेस्ट नहीं करवाया तो खाली पेट जाके एक बार अपना थायराइड टेस्ट कराइए और अपने डॉक्टर से मिलिए। जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। पूजा हमारी अगली दर्शक अंबाला से फोन लाइन पर फिर से हमारे साथ हैं। पूजा जी, पूछिए अपना प्रश्न आप। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताइए। मैम मेरे को पिछले 1.5 साल से थायराइड की प्रॉब्लम है। पहले मेरी 25 mg थी मेडिसिन, फिर मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ने लगी तो 50 mg होने लगी जैसे। तो अब मेरे को मेमोरी लॉस की मैम ज्यादा दिक्कत आ रही है। उसकी मैंने काफी मेडिसिन भी करवाई है बट मेरे को कोई आराम नहीं लगा उससे। तो ये मेडिसिन मेरे को मेमोरी लॉस के लिए खानी चाहिए परमानेंट या नहीं खानी चाहिए? जी नहीं, अगर आपको थायराइड है, केवल मेमोरी लॉस एक सिम्टम नहीं है, बाकी चीज़ें भी आपको कोरिलेट करनी पड़ती है। अगर TSH नॉर्मल रेंज में है तो मेमोरी लॉस केवल थायराइड की वजह से नहीं होता है। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो सकती है, जो आप टेस्ट कराइए। अगर उसकी कमी है तो उसकी वजह से आपको इस एज में मेमोरी लॉस हो सकता है, तो आप अपना B12 एक बार चेक करा लीजिए। धन्यवाद कॉल करने के लिए आपका। हमारे कार्यक्रम में आपने कॉल किया। उषा जी हमारी अगली दर्शक हैं और आपने हिसार से हमें कॉल किया है। उषा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी उषा जी, पूछिए अपना प्रश्न। हेलो जी उषा जी, बोलिए। हेलो उषा जी, आपको सुन रहे हैं हम। उषा जी, आप हमें सुन पा रही हैं? आवाज तो खोली थी। हेलो हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं हम आपको, बोलिए। हाँ जी, मेरे को थायराइड है सर 2 साल से। जी 2 साल से है मेरे को और मेरा वेट बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी। और मेरा वेट बढ़ता जा रहा है। और ठीक है। खाने में क्या मैं दूध और घी ले सकती हूँ? ठीक है, तो डॉक्टर सुनीता से सुनिए, वो आपकी समस्या के बारे में क्या बता रही हैं। आप पहले तो अपना थायराइड ही देखिए। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड लेवल नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। अगर थायराइड नॉर्मल है फिर भी आपका वजन बढ़ता जा रहा है तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खाते हैं या बाहर का जंक फूड खाते हैं, आलू चावल या जैसे आपने बताया घी, ये सब नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये वजन बढ़ाने में ज़्यादा इनका रोल रहता है। तो आपको अगर अपना वजन घटाना है तो प्रोटीन रिच डाइट खाइए और रेगुलर अपना जिमिंग कीजिए, रेगुलर वॉक जाइए, तो यू कैन कंट्रोल योर वेट। आप अपना वेट आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। शैलेश हमारे अगले दर्शक हैं, रेवाड़ी से आप फोन लाइन पर हैं। शैलेश जी, पूछिए अपना प्रश्न। मैंने अभी ये टेस्ट कराया था थायराइड के लिए जी, और उसमें T3 और T4 तो नॉर्मल दिखाया हुआ है मेरा, लेकिन TSH जो है 6.13 है, तो थोड़ा सा ज्यादा है। वैसे कोई मेरे को सिम्टम्स नहीं है थायराइड के जी, तो क्या इसके लिए मुझे कुछ कंसल्ट करना चाहिए? ठीक। हाँ जी, आपका TSH अगर लेस देन 10 है और अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो अभी आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। लेकिन आपको इसका फॉलो अप रखना पड़ेगा। लाइक आपको 8 वीक्स के बाद फिर से अपना TSH कराना पड़ेगा। अगर ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो रहा है, बढ़ रहा है पहली वैल्यू से, तो अगेन आपका ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है। जी अभी आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं। जी, थैंक यू। जी धन्यवाद कॉल करने के लिए। ओम प्रकाश जी सिरसा से फोन लाइन पर हैं, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। ओम प्रकाश जी, सर नमस्कार। नमस्कार, बताइए। सर मेरे पैरों की जो तलियां है ना जी, उनमें से सेका बहुत निकलता है और माथे में से सेका निकलता है। सिर के अंदर छोटी छोटी फुंसी हैं, इलाज करता हूँ तो वो खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर दोबारा जाती है वो। ठीक है, तो डॉक्टर सुनीता से जानते हैं कि क्या इसका कोई संबंध है थायराइड से। थायराइड में पाँव में सूजन हो जाती है पर वो जैसे गड्ढा पड़ता है वैसा नहीं होता है उसमें। नॉर्मली हम देखते हैं कि जब हम लंबे टाइम तक खड़े होते हैं तो शाम तक हमारे पाँव में सूजन आ जाती है और अगर हम उसे अंगूठे से दबाएं तो उसमें गड्ढा पड़ जाता है। पर थायराइड के केस में अगर पाँव में सूजन आती है तो पाँव में गड्ढा नहीं पड़ेगा। तो आपने देखना है उस पाँव में सूजन आने के बहुत सारे कारण होते हैं कि आपकी वेंस ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है, हार्ट फंक्शंस आपके ठीक है या नहीं है, किडनीज आपकी ठीक है या नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि ये गड्ढे वाला नहीं है सूजन तो आप थायराइड के लिए हो सकते हैं, नहीं तो आपको थायराइड नहीं है। शुक्रिया कॉल करने के लिए आपका। गुलशन हमारे अगले दर्शक हैं, आप रोहतक से फोन लाइन पर हैं। गुलशन जी, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहेंगे। गुलशन जी, आपसे शायद संपर्क हमारा टूट गया है, आप दोबारा प्रयास कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, आप तो दोबारा
आपकी बात होगी। डॉक्टर सुनीता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं और थायराइड पर हमारी ये चर्चा जारी है। भारत भूषण जी हमारे साथ हैं, अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं, आप हिसार से। भारत भूषण जी, क्या सवाल है आपका, बताइए। हाँ जी मैं हिसार से बोल रहा हूँ जी। भारत भूषण बोल रहे हैं हाँ आप? जी, ऐसा जी मेरी मिसेज को जो है थायराइड की प्रॉब्लम है। अच्छा, और हाँ जी ठीक है, पूछिए, आप बात पूरी कीजिए अपनी। इनका इनमास हॉस्पिटल से जो है मैंने मतलब चेकअप करवाया था, फिर इनका ट्रीटमेंट भी चला था जी। एक तो इनको डिप्रेशन बहुत ज्यादा रहता है सर। ठीक है जी। एक तो डिप्रेशन की समस्या इनको सबसे ज्यादा है, दूसरा जो है शरीर में थकावट, और जो इनका तो वहाँ से जो चला था 50 mg, फिर यहाँ से हिसार से ही मतलब इलाज चल रहा है इनका। तो लेकिन समस्याएं हैं वो ज्यादा मतलब रहती है, तो डिप्रेशन की ज्यादा है, इसका क्या करें सर? ठीक है, तो आइए डॉक्टर सुनीता से जानते हैं, क्या ये जो समस्याएं बता रहे हैं ये थायराइड से रिलेटेड ही हैं? हाँ, अगर आपने थायराइड कराया और थायराइड आपका एबनॉर्मल निकला है तो बिल्कुल आपको थकान नहीं लगेगी, शरीर में एनर्जी लेवल बिल्कुल नहीं लगेगा और मेंटली भी आप लो फील करेंगे। इनफैक्ट कई पेशेंट साइकेट्रिक डिपार्टमेंट के चक्कर लगाते रहते हैं कि डिप्रेशन है और एंटी डिप्रेसेंट की दवाइयाँ खाते रहते हैं डिप्रेशन की, पर लेटर ऑन पता चलता है कि ये केवल थायराइड की वजह से था। अगर आपका थायराइड नॉर्मल रेंज में है फिर पेशेंट को डिप्रेशन है तो आपको साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, अदरवाइज ये थायराइड के लक्षण हो सकता है। जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है, बताइए। अंकिता जी, क्या आप सुन पा रही हैं हमें? यस सर। जी बोलिए अंकिता जी। हेलो, नमस्ते सर जी। जी नमस्ते, बताइए। मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है और ज्यादा थकान रहती है और चिड़चिड़ापन महसूस होता है। ठीक है, डॉक्टर सुनीता बताएंगे आपको क्या थायराइड है नहीं ऑलरेडी? हाँ जी, और ये थकावट बहुत ज्यादा महसूस होती है, मैं अपने वेट पे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, आप मेडिसिन ले रहे हैं थायराइड की या नहीं ले रहे हैं? अभी चेकअप करवाए थे तो चेकअप करवाया तो आपका TSH नॉर्मल रेंज में है या बाहर है? बाहर बताया मैडम। बाहर है तो आपको मेडिसिन इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से मिलकर स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है मैम। बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। ऋतु अगली दर्शक नरवाना से फोन लाइन पर हैं, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। ऋतु जी, क्या प्रश्न है आपको, बताइए। ऋतु। हेलो जी ऋतु जी, आपको सुन रहे हैं हम, बोलिए क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ जी सर, मेरे बेटे की उम्र 14 साल, उसके 2 साल से थायराइड है। आवाज आपकी बड़ी कम आ रही, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। ऋतु जी थोड़ा ऊंचा बोलिए आप। उसको 2 साल से थायराइड है जी, उस वेट को जरा बढ़ता जा रहा है और सुस्त रहता है। प्रश्न समझ में नहीं आया आपको? आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क नहीं है जहां से आप बात कर रहे हैं शायद। ऋतु जी, ऋतु जी आप जहां से बात कर रही हैं, हाँ आप मेरे थोड़ा। बेटे की उम्र 14 साल है और 2 साल से थायराइड है और मैं उसको रेगुलर दवाइयाँ दे रही हूँ। अच्छा, ये हम समझ पा रहे हैं कि आप क्या नहीं 1-2 साल से थायराइड है, बेटे की शायद बात कर रही हैं। उसके बाद नहीं समझ आ रहा है जी क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इतना प्रश्न आपका समझ पाए हैं कि आपके बेटे को थायराइड है 1-2 साल से। आप उसका जवाब सुन लीजिए, आप टीवी से सुनिए तो बेहतर होगा क्योंकि आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क शायद नहीं है, तो आप फोन से शायद नहीं समझ पाएंगे, आप टीवी पे सुनिए। जी, अगर आपके बेटे को थायराइड है तो आपको रेगुलर उनको थायराइड की मेडिसिन देनी चाहिए क्योंकि इससे IQ बहुत अफेक्ट होता है। अगर यंग है तो उसको कंसंट्रेशन में, मेमोरी में बहुत असर रहेगा, तो आप डॉक्टर की एडवाइस से रेगुलर अपना थायराइड का उनका चेकअप कराते रहिए और मेडिसिन लेते रहिए। बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए आपका। आपने कॉल किया हमारे प्रोग्राम में, और आप सभी दर्शक जो कॉल करेंगे, क्योंकि नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, तो इतनी हम आपसे यहाँ पर हम आपसे बात कहना चाहेंगे कि आप जब भी कॉल करें तो कम से कम ये सुनिश्चित कर लें, अगर आप मोबाइल फ़ोन से कॉल कर रहे हैं, कि आपके मोबाइल में नेटवर्क पूरा आ रहा हो, क्योंकि जैसे ऋतु जी अभी बोल रही थी तो ना आप हमारी बात सुन पाएंगे ना हम आपकी सुन पाएंगे। और इसके अलावा जब भी आप बात करें, आपकी टीवी से आप दूर जाकर बात कीजिए, क्योंकि 2 आवाज़ें, एक आपकी और एक आपकी टीवी की आवाज़, दोनों यहाँ तक आती हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं। जी डॉक्टर सुनीता, अब हमारे दर्शक